अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां कुछ भी छूना मना है? आखिर ऐसा क्यों? और क्या आप एक ऐसे शख्स के बारे में जानना चाहेंगे जिस पर करंट का झटका असर नहीं करता? और क्या आप जानते हैं वर्कआउट के बाद नसें बाहर क्यों निकल आती हैं? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। ऐसे ही मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक मेरे साथ देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने कभी दुनिया का बदसूरत फूल देखा है? नहीं ना। साइंसदानों ने जंगलात में एक ऐसा फूल दरियाफ्त किया जो दूर से देखने पर किसी सांप के खुले हुए मुंह की तरह दिखाई देता है। इसी अजीबोगरीब साख्त की वजह से इस फूल को दुनिया का बदसूरत तरीन फूल भी करार दिया गया। ऑर्किड के फूलों को दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से सजावट में एक अनोखा मुकाम हासिल है, लेकिन ये फूल उसके बिल्कुल उल्ट है। इस स्पीशीज को गैस्ट्रोडिया एग्निसेलस का नाम दिया गया है, जो असल में एक तुफैली पौधा है जिसमें कोई पत्ता नहीं होता। इसका तना किसी खोखली और ऊनी नलकी जैसा है। पौधे की रंगत जंग आलूद भूरी होती है जो देखने में बहुत बुरी लगती है। ये पौधा अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा जमीन के नीचे ही गुजारता है और सिर्फ उस वक्त जमीन से बाहर आता है जब उसमें फूल या फल लग रहे हों। फैक्ट नंबर 2। अमेरिका में एक ऐसा शख्स था जिसे लोग निस शख्स के नाम से पुकारते थे। इसका असल नाम जॉन लिपिनोविस्की था, लेकिन वो अपनी अजीबोगरीब आदतों की वजह से हाफमैन यानी निस शख्स के नाम से ही जाना जाता था। वो अपनी किस्म का वाहिद शख्स था। जब वो शेव करता तो सिर्फ एक रुखसार की, जब बाल बनवाता था तो सिर्फ एक हिस्से के, जब अपने कपड़े बनवाता था तो वो भी 2 रंग के बनवाता था। अगर कोट का एक हिस्सा सफेद होता तो दूसरा स्याह। यहाँ तक कि वो जुराब और बूट भी 2 अलग अलग रंगों के इस्तेमाल करता था। अगर उसके दाएं पाँव में स्याह जूता होता तो बाएं पाँव में सफेद। उसने मरते वक्त ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसको कफन भी 2 रंग का दिया जाए और उसे जिस गाड़ी में डालकर कब्रिस्तान में ले जाया जाए उस पर एक तरफ से स्याह रंग किया हो और दूसरी तरफ ब्राउन रंग। फैक्ट नंबर 3। ये तो हम सभी जानते हैं कि कागज को तैयार करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। रूस के एक साइंसदान ने एक नई किस्म का कागज तैयार किया है। उस कागज की खुसूसियत ये है कि उसमें किसी किस्म की लकड़ी या कोई रेशा इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ पत्थर से तैयार किया गया। रूसी साइंसदानों ने दावा किया है कि ये कागज आम कागज से 5 गुना ज्यादा बारीक और ज्यादा मजबूत है और उस पर हरारत का असर भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक्स के माहिरीन आजकल ऐसे टेलीविजन सेट तैयार करने का तजुर्बा कर रहे हैं जो बीनाई से महरूम लोगों के लिए भी मुफीद होगा। और अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा तो आइंदा 2-3 अशरों में नाबीना भी एक अच्छी बीनाई रखने वाले लोगों की तरह देखने लगेंगे। मालूम हुआ है कि इस तरह के टेलीविजन खुदकार कैमरों के जरिए मालूमात को बराह रास्त दिमाग में मुंतकिल कर देंगे और इन टेलीविजन सेटों को उजलात में नस्ब किया जाएगा। फैक्ट नंबर 5। दुनिया में बेशुमार ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जिनकी खुसूसियत देखकर अकल दंग रह जाती है। ऐसा ही एक दरख्त श्रीलंका के शहर कोलंबो में पाया जाता है। इन दरख्तों को शबनमी दरख्त कहा जाता है। इन दरख्तों के पत्ते शाम को सिमट कर दोहरे होते हैं, जैसे तह कर दिए गए हों। जब सुबह होती है तो ये पत्ते अचानक खुलते हैं और पास से गुजरने वालों पर शबनम का पानी निछावर करते हैं। फैक्ट नंबर 6। ब्राजील के इलाके में एक अजीबोगरीब तितली पाई जाती है। ये तितली देखने में बहुत खूबसूरत है। इसकी रंगत चॉकलेट जैसी होती है और उसकी खुसूसियत ये है कि तितली में चॉकलेट ही की खुशबू निकलती है ना? अमेजिंग चीज। फैक्ट नंबर 7। क्या आपने कभी किसी ब्लाइंड पर्सन को साइकिल चलाते देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा, क्योंकि आपने डैनियल किश का नाम नहीं सुना। ये बंदा ऐसे हर काम को सरअंजाम देता है जैसे उसकी आंखें हैं, लेकिन असल में एक टेक्निक जिसको उन्होंने इन्वेंट किया उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम है इकोलोकेशन। इसमें डैनियल किश हर चीज को एक आवाज की मदद से महसूस करता है। जहां इको की फ्रीक्वेंसी कम और ज्यादा होने से डैनियल किश को इस जगह और उसके आसपास के माहौल का आइडिया होता है। 13 साल की उम्र में ये काम करते करते आज डैनियल किश इस काम में चैंपियन हो चुका है। लोगों के लिए ये काम नामुमकिन हो, लेकिन डैनियल किश इसे बड़ी आसानी से सरअंजाम दे पाता है, जिसका नमूना वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भी दे चुका है। यही नहीं बल्कि वो दूसरे ब्लाइंड्स को भी इकोलोकेशन सिखाता रहता है। उसकी मदद से आज कई लोग इस दुनिया को अपनी नजर से देख पा रहे हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको मालूम है कि शुरू में जब फायर फाइटर आग को बुझाने कहीं भी जाया करते थे तो तब उनका सूट ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करता था। अक्सर ऐसे वाकयात पेश आते थे जिनमें फायर फाइटर खुद ही जल जाया करते थे और उन्हें सारी चीजों से निजात पाने के लिए 1931 में जर्मनी ने एक बेहद अमेजिंग फायर फाइटर हेलमेट को तैयार किया। दोस्तों, ये हेलमेट तेज स्पीड के साथ पानी की बौछार करके उन फायर फाइटर्स को चारों तरफ से गीला रखता है, जिसकी बदौलत जब भी कहीं पर आग को बुझाने जाया करते थे
तो ये हेलमेट उनको खतरात से बचाता था। स्ट्रेंज बात ये थी दोस्तों, ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी 1931 की सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव टेक्नोलॉजी में शुमार की गई थी। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में फरवरी के मिड में एक ऐसे फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसको देखने के बाद आपके मुंह से एक ही चीज मिलेगी और वो है वाह। असल में दोस्तों इस फेस्टिवल का नाम लेमन फेस्टिवल है, जिसमें आर्टिस्ट अलग अलग फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हुए काफी बड़े बड़े और खूबसूरत स्कल्पचर तैयार करते हैं। यही तो वजह है कि दुनिया के कोने कोने से लोग हर साल फ्रांस में सिर्फ इसी फेस्टिवल को देखने के लिए वहां का विजिट करते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां कुछ भी छूना मना है? असल में दोस्तों इस गांव में किसी भी बिल्डिंग, किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को नहीं छू सकते। अगर आप गलती से इस काम को कर भी लेते हैं तो आपको 1000 का फाइन भरना होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों इस गांव का नाम मिलाना गांव है, जहां पर ये लोग अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक किसी को छू नहीं सकते। इस गांव के लोग अगर किसी भी चीज को परचेज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको पैसे दुकान के काउंटर पर रखने होंगे और दुकानदार आपके सामान को भी उसी काउंटर पर रखकर और उनसे दूर हट जाएगा। और ये लोग बाहर से आने वाले लोगों को अपने गांव में नहीं ठहरने देते। अगर आपको ठहरना है तो आपको खुद ही से कैंप लगाना होगा। फैक्ट नंबर 11, वर्कआउट के बाद नसें हमारी बाहर क्यों निकल आती हैं? आपने इस चीज को कभी ना कभी तो सोचा जरूर होगा। जब भी कोई इंसान काफी लंबे टाइम तक और काफी इंटेंस एक्सरसाइज करके आता है तो उसकी बॉडी पर नसें बाहर आने लगती हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों हम सभी ह्यूमंस की स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है, जिसके नीचे वेन्स का एक काफी बड़ा नेचुरल जाल होता है और उस जाल के नीचे मसल्स होते हैं। अब जैसे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैवी वेट को लिफ्ट करना शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे मसल्स को हैवी वेट उठाने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह काफी बड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है। तो उस कंडीशन में जैसे कोई इंसान वर्कआउट के दौरान हैवी वेट को उठाना शुरू करता है तो उसका ब्रेन ट्रिगर हो जाता है और वो बॉडी के उस पार्ट के मसल्स में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए ब्लड फ्लो को तेज कर देता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड आर्टरीज की वर्किंग एफिशिएंसी के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है, जिसकी बदौलत जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हमारी ब्लड आर्टरीज बेहद तेज स्पीड के साथ ब्लड को उस पार्ट के मसल्स तक पहुंचा देती हैं, जिसके बाद उस ब्लड को वापस हार्ट तक लाने का काम वेन्स का होता है। क्योंकि वेन्स इस स्पीड के साथ साथ ब्लड को हार्ट तक नहीं ला पाती हैं, तो वेन्स के ऊपर बहुत बड़े अमाउंट में प्रेशर बनता है। इसी प्रेशर की वजह से एक टाइम पीरियड के बाद हमारी वेन्स थोड़ी सी हार्ड होकर सूज जाती हैं, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। अगर कोई भी इंसान काफी लंबे टाइम से काफी हैवी वर्कआउट करता हुआ आया है तो उसकी स्किन के नीचे मौजूद फैट की वो लेयर आहिस्ता आहिस्ता घुल जाती है और हमें उस इंसान की बॉडी की नसें बाहर को नजर आती हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से कोई भी इंसान काफी लंबे टाइम तक या लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज को करता है तो उस कंडीशन में उस इंसान की बॉडी में वेन्स का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं बनता और ये वेन्स देखते ही देखते या तो गायब हो जाती है या फिर उस इंसान की बॉडी पर बनती ही नहीं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि एक मेल को किसी भी फीमेल के मुकाबले में कम कलर शेड्स नजर आते हैं? क्या उसकी रीजन आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि उसकी रीजंस एक्स क्रोमोसोम सेल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फीमेल 2 एक्स क्रोमोसोम से मिलकर बनती है और मेल 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम से मिलकर बनता है। कलर्स को पहचानने की इंफॉर्मेशन एक्स क्रोमोसोम सेल्स में होती है, इसलिए फीमेल्स मेल्स के मुकाबले में ज्यादा कलर्स में डिफरेंशिएट कर पाती हैं। फैक्ट नंबर 13, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा लड़का भी इस दुनिया में मौजूद है जो 12,000 वोल्ट का झटका खा सकता है, इस झटके से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक जांगरा ये इलेक्ट्रिक मैन है जो बिजली के किसी भी झटके को बर्दाश्त कर सकता है। इसकी अनोखी पावर का तब पता चला जब वो एक बार अपने घर का हीटर ठीक कर रहा था। हीटर को ठीक करते ही अचानक से दीपक ने गलती से तार को छू लिया, लेकिन उसे झटका ही नहीं लगा। दीपक को भी इस बात की हैरानी हुई क्योंकि आमतौर पर एक हीटर 240 वोल्ट का होता है, उसका एक झटका पूरे जिस्म को हिलाकर रख देता है। बाद में पता चला दीपक को अगर 5 घरों की बिजली का भी झटका अगर दिया जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ये केस अभी तक डॉक्टर्स के लिए एक मिस्ट्री है जिसको अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।